कोरोना संक्रमण के चलते एयरो ब्रिज के काम में थोड़ा सा विलंब हो गया, जिसका शुभारंभ वहीं एयरपोर्ट पर फ्लाई बिग एयरलाइंस का विमान भी उतरेगा, जिसने इंदौर को ही अपना बेस बनाया है और इंदौर से ही उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। डीजीसीए से अनुमति के बाद फ्लाई बिग की उड़ानों का संचालन शुरू होगा। वहीं एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड पार्किंग सुविधा की शुरुआत भी की जा रही है। आने वाले फ्लाई बिग के विमान को वाटर सैल्यूट भी दिया जाएगा। ये विमान दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगा। इंदौर कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ अब बेसब्री से दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। केंद्र सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाना है। इंदौर के 30,000 ऐसे लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर शासन और केंद्र को भेज भी दी है। इंदौर एयरपोर्ट पर 20 टन का कार्गो सेंटर तैयार है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी भी तैयार है। उड्डयन मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। एयरपोर्ट पर ही मौजूद यह सुविधा सबसे बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि हवाई जहाजों के जरिए ही वैक्सीन की सप्लाई देश भर में होगी। इसके चलते एयरपोर्ट पर ही भंडारण की व्यवस्था ही करवाई जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार अभी चल रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते 20 एकड़ शासन प्रशासन से मिली जमीन पर काम शुरू नहीं हो पाया, मगर 20 टन क्षमता का पेरिशेबल कार्गो सेंटर अवश्य तैयार हो गया है। इस कार्गो सेंटर से इंदौर पीथमपुर से बड़ी मात्रा में दवाएं और अन्य उत्पादों का आवागमन होगा और 24 ही घंटों यह कार्गो सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी यह कार्गो मददगार साबित होगा। फल, सब्जी सहित फार्मा कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा। अभी सड़क मार्ग से सामान जाने पर खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन अब कार्गो सुविधा के चलते फल, सब्जी, दवाइयां और अन्य सामग्री देश विदेश कम समय में भेजी जा सकती है। कोरोना संक्रमण के चलते अब सभी को इस वैक्सीन का इंतजार है। भारत सरकार ने देश भर में होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियां शुरू कर दी है। फाइजर, मॉडर्ना से लेकर सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है। अब इनमें से कौन सी देश के लोगों को लगेगी, इसका खुलासा तो थोड़े दिन बाद ही होगा, मगर फिलहाल तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसके देश भर में परिवहन, भंडारण और पहले किसका वैक्सीन हो, इसकी तैयारियां की जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर जो कार्गो सेंटर तैयार है, उसका इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन भंडारण के लिए बेहतर तरीके से हो सकता है, जिसके प्रयास स्थानीय अधिकारियों ने शुरू कर दिए हैं और इस संबंध में उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र अनुमति के लिए लिखा गया है। 3 डीप फ्रीजर भी मिले कोल्ड चेन के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, डॉक्टर और स्टाफ को पहले वैक्सीनेशन के लिए सूची तैयार की गई है। वहीं कोल्ड चेन के लिए डीप फ्रीजर और वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है। अभी राज्य शासन ने 3 डीप फ्रीजर कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के चलते भिजवाए हैं। तो वहीं जो पुराने डीप फ्रीजर हैं, उनकी मरम्मत से लेकर उन्हें बदलवाने तक की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। आयुष लाइन रेफ्रिजरेटर यानी ILR की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी 29 ऐसे छोटे ILR उपलब्ध है, जो कि 200 से 400 लीटर क्षमता के हैं। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। आज इंदौर एयरपोर्ट पे एरो ब्रिज, जो कि तीसरा एरो ब्रिज है, और जिस प्रकार से धीरे धीरे हवाई जहाज की, हमारे एरोप्लेन की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो उसकी सुविधा देने के लिए देखिए इससे समय भी कम लगता है और सीधे अप्रोच वहाँ होती है, न लेटर लगाना पड़ती है न कनेक्टिविटी लगाना पड़ती है, सीधे आप एरो ब्रिज से आ सकते हैं। तो पूर्व में 2 लगी हुई थी, तीसरी है, पर जिस प्रकार आने वाले दिनों में जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है यात्रियों की भी और एयरलाइंस की भी, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 और अप्रूवल हुई है। मुझे लगता है कि अब ये 2 जो बन जाएगी तो उसको मिला के 5 हो जाएगी। एक मीडियम साइड एयरपोर्ट के लिए सबसे अच्छी सौगात है और सबसे ज़्यादा सौगात है इंदौर, जो 2 टायर सिटी है उसके हिसाब से। एक तो वो, दूसरी जो सुविधा मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पर पार्किंग को लेकर जो थी, पार्किंग को लेकर यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है कि जो कि ये जितनी देर आप रुकेंगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। और ये भी पूरे देश में बम्बई और बेंगलोर के बाद हमारा इंदौर तीसरा शहर है जहाँ है लोगों को खड़े रह के ये बहस नहीं करना पड़ेगी कि आधा घंटा हुआ कि 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा हुआ, कितने पैसे दूँ। मशीन ऑटोमेटिक करेगी और इसमें आप चाहें तो कैश भी कर सकते हैं और कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और आज एक एयरलाइंस भी आने वाली है दोपहर को, वो भी उसका बेस इंदौर रहेगा, वो भी नई एयरलाइंस है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो धीरे धीरे एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा था कि लोग अब, पहले ऐसा था कि सफ़र जो हवाई जहाज में सफ़र था वो बड़े लोगों का था,
लेकिन उन्होंने कहा अब हवाई जहाज़ का सफ़र आम लोगों के लिए, जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज़ में बैठ सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था। और उन्होंने इस बार के बजट में भी कहा था कि छोटे छोटे शहरों में कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि लोग जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचे। जो नई एयरलाइंस आ रही है वो हमारे मध्य प्रदेश के 2-3 शहरों में कनेक्टिविटी होगी, तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी सौगात है, खास करके इंदौर के लिए एक नई सौगात है। आज फ्लाई बिग एयरलाइंस का प्रूविंग फ्लाइट है, जिसके अंदर डीजीसीए के अधिकारी और उनकी खुद के अधिकारी होंगे। प्रूविंग फ्लाइट ऐसे विशेष फ्लाइट होते हैं जिसको प्रचालन की दृष्टि में कुछ सरप्राइज दिया जाता है और देखा जाता है कि वो सब ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं प्रचालन। तो फ्लाइट हैदराबाद से उड़ चुकी है अभी, वो हैदराबाद से नागपुर उतरेगी, नागपुर से भोपाल के ऊपर रहते हुए इंदौर डाइवर्शन करते हुए यहाँ करीब 3 बजे जाएगी। पहले इनको 1 बजे आना था और ये प्रथम, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट करने के बाद ये प्रथम यहाँ पे प्रूविंग फ्लाइट आएगी और प्रूविंग फ्लाइट की डीजीसीए का एक्सेप्टेंस होने के पश्चात मेरे ख्याल से ये लोग डीजीसीए को अपने शेड्यूल प्रदान करेंगे और शेड्यूल के एक्सेप्टेंस के बाद ये फ्लाइट चालू हो जाएगी। तो ऐसे करके आज, क्योंकि मेरे ख्याल से आज 4 तारीख है ना, आज 4 तारीख है, तो मैं ये समझती हूँ कि दिसंबर या नए साल में हमारे फ्लाई बिग एयरलाइंस एक बड़ा उड़ान भरेगी। और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश की छोटी शहरों को भी ये लोग लिंक करने वाले हैं। मैंने खास करके मेरे तरफ से, क्योंकि बार एसोसिएशन ने हमको लिखित में दिया था, मैंने जबलपुर की बात भी उनको कही है, तो आशा करती हूँ भोपाल जबलपुर ये कनेक्ट करेगी। तो इनकी यहाँ पे बेस ये लोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 5 फ्लाइट यहाँ रहेगी, तो 5 फ्लाइट लेकर ये विभिन्न शहरों में प्रचालन करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.